वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज जो हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? जिस बिजनेस में केवल एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। तो देखिए, इट रेफर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल, यानी केवल एक अकेले व्यक्ति के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट्स मैनेजमेंट, उसका कोई भी मैनेजिंग एक्टिविटीज है बिजनेस की, उसके लिए वो केवल अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको रिसीव करता है, जो भी लॉस होता है उनको इनकर करता है। लेकिन केवल अकेला व्यक्ति होता है जो इन सभी एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। अब इसका फीचर्स का पॉइंट आता है इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसमें जो मालिक होता है वो केवल अकेला व्यक्ति होता है। जो भी बिजनेस का कंट्रोल किया जाता है, जो भी बिजनेस में अमाउंट जो है इंट्रोड्यूस की जाती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो अकेले व्यक्ति के द्वारा होती है। इसलिए ओनली सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ बिजनेस इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। सोल मैनेजमेंट का मतलब जब अकेला बिजनेसमैन है, अकेला मालिक है, तो बिजनेस कोई एक्टिविटीज को जो मैनेज करना है वो मैनेज भी अकेले व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सोल मैनेजमेंट की सिचुएशंस पाई जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब देखिए लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे होती है? मान लीजिए ज़्यादा लॉस हो गया तो ज़्यादा लॉस बियर करना है, कम लॉस हो गया कम लॉस बियर करना है, ठीक है। तो जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इस बिजनेस में बिजनेसमैन की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ज़्यादा लॉस हो गया ज़्यादा अमाउंट बियर करना पड़ेगा, कम लॉस हुआ कम अमाउंट बियर करना पड़ेगा, कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अब देखिए अकेला व्यक्ति है, किसी से सजेशंस लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी सजेशंस हैं वो सारे उसके खुद के होते हैं। तो बिजनेस का सिलेक्शन वो क्या करता है, अपने आप कर सकता है, ठीक है। उसमें कि मतलब जो सिलेक्शन है वो फ्रीली कर सकता है और क्विकली कर सकता है। सीक्रेसी, अब देखिए जो भी बिजनेस में डिसीजन लिए गए, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय ओनली वन पर्सन और दे आर सीक्रेट टिल दे आर नॉट कंप्लीटेड, जब तक सीक्रेट रहते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अनडिवाइडेड लॉस, अब जो लॉस है ना वो अनडिवाइडेड होता है। कैसे? कि ज़्यादा लॉस हुआ तो ज़्यादा बियर करेगा, डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं तो डिवाइड कर लेंगे। अकेला व्यक्ति है, ज़्यादा लॉस है तो वो उसी का है, कम लॉस है तो उसी का है, प्रॉफिट है तो उसी का है। इसलिए जो हमारा लॉस है वो क्या होता है, अनडिवाइडेड होता है। तो ये थे फीचर्स के पॉइंट। अब आते हैं इसमें मेरिट्स में क्विक डिसीजन। अब देखिए ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस आर टेकन ओनली बाय वन पर्सन, सो ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय वन पर्सन क्विकली, नो डिले इन डिसीजंस, डिसीजन में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होता है और वो डिसीजन जो है वो क्विकली लिए जा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, अब जो भी डिसीजन लिए जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं सीक्रेट रहते हैं, इसलिए जो सीक्रेसी का बेनिफिट है वो उसको अचीव होता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, अब देखिए बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, अकेला सिंगल जो पर्सन है उसी को मिलेगा जो मालिक है। इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फ्यूचर में आगे जो है ना एफर्ट्स करता है, तो इससे उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। पर्सनल कंट्रोल, जो भी बिजनेस का कंट्रोल है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी का कंट्रोल पर्सनली उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, बिकॉज ही इज ओनली वन पर्सन हु एक्टिवेट द बिजनेस, हु कंट्रोल द बिजनेस, हु मैनेज द बिजनेस। इजी फॉर्मेशन, अब देखिए इस प्रकार का बिजनेस को आपने कि मतलब एस्टेब्लिश करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे माइंड में आता है कि हमें कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उसका एरिया फिक्स करते हैं, कितनी अमाउंट इंट्रोड्यूस होगी और इजीली हम उस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही कोई परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। केवल जो हमारा बिजनेस है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। डीमेरिट्स में आता है लिमिटेड रिसोर्सेस।
अब देखिए अकेला व्यक्ति है, उसके पास प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब जितना उसके पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज तो सारा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और यदि बाद में उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो ही इज नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल इन द बिजनेस। सो लिमिटेड रिसोर्सेज आर फाउंड इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस। दैट इज द पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस की लाइफ जो है ना वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति है। मान लीजिए किसी कारण से बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उसका कोई मतलब नॉमिनी नहीं है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए क्या है कि लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ज़्यादा लॉस हुआ, ज़्यादा बियर करना है, कम लॉस हुआ, कम लॉस बियर करना है, तो लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी में क्या होता है? ओनली वन पर्सन हु मैनेज द बिजनेस। अब उसमें जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को वो यूटिलाइज करता है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इसलिए जो उसमें मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है।